दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब रेडियो चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि और हमारे साथ हैं हमारे रेडियो दोस्त राम। जी हाँ, नमस्कार सुरभि जी और हमारे सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और चलिए राम, प्रोग्राम की शुरुआत मैं करना चाहूँगी एक बेहद खूबसूरत शायरी के साथ। क्या कहते हैं आप? ज हो जाए फिर जी, शेरो-शायरी? बिल्कुल, बिल्कुल इरशाद। बहुत खूब कहा है मोहम्मद इरशाद साहब ने कि तीरगी अब हमें तो रोशनी सी लगती है। तीरगी अब तो हमें रोशनी सी लगती है, ज़िंदगी आज हमें ज़िंदगी सी लगती है। कैसे कह दूँ कि फरिश्ता है, वो देखो उसको। कैसे कह दूँ कि फरिश्ता है, वो देखो उसको। उसकी फितरत तो हमें आदमी सी लगती है। होश भई में वाह! आए क्या बात है। होश में आए तो फिर उनसे ज़रा बात करे, उनकी हालत तो अभी बेखुदी सी लगती है। ज़िंदगी आज हमें ज़िंदगी सी लगती है। और भई वाह! बहुत ही बेहद ही खूबसूरत आपने शायरी हमें सुनाई। जी, बिल्कुल और इस बेहद खूबसूरत शायरी के बाद राम बताइए कि आज हम किस सफ़र पर चल रहे हैं अपने दर्शकों और श्रोताओं को लेकर? सुरभि जी, सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के शो में, खुशनुमा सफ़र में। और आज मैं आपको बता दूँ कि हम अपने श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं मेघालय की तरफ, जो भी मेघालय। पूर्वोत्तर भारत की तरफ है। जी। तो भाई जुड़े रहिए हमारे साथ, मेघालय का सफ़र हम आपके साथ तय कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जुड़ चुके हैं, अनीता जी जुड़ गई हैं, माया जी जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, खैर मक़दम है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है खुशनुमा सफ़र। और आज जैसे कि राम ने बताया कि हम लोग आपको लेकर चलने वाले हैं मेघालय की तरफ। तो वैसे अभी फ़िलहाल बहुत सुर्खियों में है मेघालय। राम आपको तो पता ही होगा कि मेघालय इस समय काफ़ी सुर्खियों में है। जी। बिल्कुल, लेकिन ऐसी घटनाएँ घटती रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं जाना छोड़ दें और इस यही ख़्याल से हमने आज मेघालय को चुना है क्योंकि घटनाएँ चाहे जो भी हों, उसकी खूबसूरती को हम नहीं नकार सकते और बिल्कुल, वहाँ हम बिल्कुल। जाना नहीं छोड़ सकते। तो बस इतना ही कहेंगे कि मेघालय एक बहुत ही खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य है जिसे बादलों का घर मेघाधन आलय यानी बादलों का घर कहा जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे झरने हैं, यहाँ की एक संस्कृति है, प्राकृतिक सौंदर्य है, जो इसको बेहद खूबसूरत बनाते हैं। इसके बारे में आपके साथ ज़रूर बात करेंगे और लेकिन उससे पहले राम क्यों ना सुनवा दिया जाए एक बेहद ही खूबसूरत सा नगमा और गीत अपने सुनने वालों को। जी, बिल्कुल। तो चलिए आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा हसीन नगमा किशोर दा की आवाज़ में। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है।
रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर भजी लाख चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर हजी लाख चुराए कोई सनम से। रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर हजी लाख चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है,
पछताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। वेलकम जी बैक आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष प्रोग्राम खुशनुमा सफर में। हमारे साथ जो भी श्रोता अभी भी जुड़े हैं आपका भी स्वागत है। तो सुरभि जी आप हमें आगे की तरफ लेकर चलें। जी, मेघालय एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये तो आपको पता ही है, फिलहाल जी सुर्खियों में है। अब सबसे पहले चलो मैं ये बताती हूँ कि अगर आप मेघालय जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। जो पास के एयरपोर्ट हैं वहां पर है शिलोंग एयरपोर्ट और गुवाहाटी एयरपोर्ट। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, रेल मार्ग से भी जा सकते हैं और सड़क मार्ग से भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ जाना आपके लिए केवल एक आप राज्य समझ के मत जाइए, आपको यहाँ हवा में ताजगी मिलेगी, लोगों में अपनापन मिलेगा और प्रकृति में जादू मिलेगा। ऐसा कहा जाता था इस खबर से पहले जो कि अभी चल रही है कि अगर आप जिंदगी से थक जाएं तो मेघालय जरूर जाइए, क्योंकि यहाँ पर धरती और बादल दोनों आपको गले लगाते हैं। जी पर वक्त हालात कभी कभी बदल जाते हैं राम, और चीजें जिस तरह से अभी बिगड़ कर सामने आई हैं उसको सुनकर और देखकर शायद लोगों में कहीं ना कहीं एक डर की भावना आ गई है ना? जी जी बिल्कुल। है ना? और जी इसकी प्राचीन काल के इतिहास के बारे में अगर आपके पास कुछ जानकारी हो तो आप दे सकते हैं जी कि मैं यहाँ। बिल्कुल बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा सुरभि जी, देखिए ये जो घटना हमारे सामने आई इसमें जो मेन कारण था वो तो लोग खुद ही थे, घूमने जाने वाले ही थे। जी तो जी जी। इसमें वहाँ के लोकल लोगों पर तोहमत लगाना मुनासिब नहीं है इतना। बिल्कुल करेक्ट। और हाँ, और कुछ लोग तो देखो हर जगह ही होते हैं। बात हम जब कश्मीर की करते हैं तो वहाँ भी कुछ ऐसी ही बातें होती हैं। जी लेकिन जी उसके जी बावजूद भी देखिए हर जगह अच्छे और बुरे इंसान होते हैं। तो जी हमें पहले रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए डिटेल में, जैसे हम हर एपिसोड में बताते ही हैं। उसके बाद ही आप कहीं जाएं। तो इसमें जगह का दोष नहीं होता, ये बिल्कुल बात हम बिल्कुल। ज़रूर ध्यान में रखें। बात जी हम मेघालय के इतिहास की करें तो मेघालय के जो मूल निवासी हैं वो खासी और जयंतिया जैसी जातियां वहां पर जनजातियां होती हैं। गारो नाम की भी जनजाति वहां पर होती है। तो ये जो जातियां हैं वो मेघालय में लंबे समय से निवास करती आई हैं इस क्षेत्र में। जी जी जी। इनकी अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं और स्व प्रशासन प्रणाली इनकी रही है शुरू से। जैसे कई बार आप देखते हैं जब हम जैसे टेलीविजन में या किसी शो में देखते हैं, कबीले टाइप में रहते हैं जो लोग, कुछ जी इस जी जी। तरह का इनका अपना रहता है शासन व्यवस्था। और कहते हैं कि ब्रिटिश काल के समय से अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को असम का हिस्सा बनाया और यहाँ के जनजातीय लोगों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में व्यवस्थित किया था। और जी जी। आज़ादी के बाद की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद मेघालय असम का ही हिस्सा बना रहा, लेकिन जनजातीय पहचान बनाए रखने की मांग के चलते 21 जनवरी 1972 को इसे एक अलग राज्य का दर्जा मिल गया था सुरभि जी। जी तो ये कुछ इसका छोटा-सा इतिहास है, सूक्ष्म में हमने बताया आपको। और इसके बाद बहुत सी यहाँ पर खाने-पीने की चीज़ें हैं और कहाँ-कहाँ आप घूम सकते हैं, वो भी हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपसे करनी है इस मेघालय के विषय में। लेकिन मुझे लगता है अभी वक़्त है एक प्यारे से गीत का। बिल्कुल, प्यारा सा गाना आपको सुनवाते हैं। और जब हसीन वादियों का जिक्र होता है, घूमने का जिक्र होता है, तो फिर गाने का भी जिक्र होना ही चाहिए, क्योंकि गाने भी हमारी जिंदगी के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे लिए खाना पीना और घूमना। क्यों राम? जी, बिल्कुल। और कुछ हमारे देखिए श्रोता भी लिख रहे हैं कि मेघालय के लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो नेचर से जुड़े होते हैं। तो करेक्ट भई करेक्ट, सही बिल्कुल बात है। सही बात है। वहाँ के जो बेसिक लोग होते हैं, और ये सच बात है कि जो व्यक्ति प्रकृति के जितना नज़दीक रहता है, नेचर के जितना नज़दीक रहता है, उसमें नेचर के शांत रहने के गुण, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, वो नेचुरली उसमें आ ही जाते हैं। लेकिन कुछ बिल्कुल लोग ऐसे होते हैं जो वो हर जगह जैसे हम कह रहे हैं वो मिलते ही हैं, तो उन पर ध्यान ना दें। सही कहा आपने। और वैसे भी जैसे जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं आज के डेट में काफी सारी चीजें बदल चुकी हैं।
जब उनको पता है कि टूरिस्ट आते हैं हमारे यहाँ और टूरिस्ट ही हमारे जीवन का एक सहारा है, आमदनी का सहारा है, तो मैं जब ये केस शुरू हुआ था तो मुझे भी इस बात पे ट्रस्ट नहीं हुआ था कि किसी लोकल ने ये किया होगा, क्योंकि राम अपनी रोजी रोटी पे कौन लात मारता है, आप बताओ? जी, कोई नहीं मारता। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति, एक जो आम व्यक्ति है, जो सुख शांति से रहना चाहता है, वो कभी भी अपनी रोज़ी-रोटी पर लात नहीं मारेगा। बल्कि बिल्कुल। जो शांति पसंद नहीं भी है, जो अशांति फैलाता है, रोज़ी-रोटी तो उसको भी चाहिए। लेकिन उसकी हाँ। समझ में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो गलत तरीके इख्तियार करता है। वही तो तो, आपने इतनी हाँ, खूबसूरत जगह को भी अशांति फैला कर रख दी है, आप सोचो, और वो बाहर से जी, गए हुए लोग थे। खैर जी, चलिए, इस जी। टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, अब ये अलग टॉपिक है। बट हाँ, जी, यही बिल्कुल, कहेंगे बिल्कुल। कि इतनी खूबसूरत जगह है, उसका स्वरूप जो है वैसा ही रहने दीजिए। हाँ, ये है कि कुछ जगह जैसे हमने राम पहले भी अपने शो में बताया कि जब आप किसी भी क्षेत्र घूमने जाते हैं, चाहे वो समतल हो, चाहे पहाड़ी हो, है ना? आप जी, वहाँ की रिसर्च करके जाइए। अगर ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र का ये इलाका थोड़ा-सा सेफ नहीं है, सेफ ज़ोन के बाहर है, डेंजर ज़ोन में है, तो आप वहाँ एंटर मत कीजिए। तो ये चीज़ें तो हमें फ़ॉलो करनी चाहिए ना। इसके लिए जी, आप किसी एक बंदे पर भरोसा करके, आँख बंद करके आप कि चलो उस पे मुझे भरोसा है तो वो मुझे कुछ नहीं होने देगा, ये थोड़ा मेंटालिटी गलत है, बदलनी पड़ेगी। 2 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, जब भी ट्रैवल प्लान करें, पाँचों के पाँचों लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वहाँ उनको क्या खाना मिलेगा, वहाँ कौन-कौन सा लोकेशन है जहाँ वो सेफ रहेंगे, और ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ये रखनी ध्यान में बहुत ज़रूरी है। क्यों राम? जी, बिल्कुल सही बात कही आपने तो चलिए अब और गाना हमारे सुनवा श्रोता देते हैं। जी, जी, ज़रूर। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। जज्बात का एक तूफान उठा,
बादल। आबाद मेरे दिल की नगरी, बरसों से खिज़ां का मौसम था, बरसों से खिज़ां का मौसम था। वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी। हाथों में तेरा आंचल आया के बहार आई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल। जी राम, वापस आ जाइए। हमारा ब्रूनो भी कह रहा है कि हमको साथ में चलना है आपके घूमने के लिए। देखिए राम, कहाँ हैं आप? चलिए, तो ये जो सफर है वो हम तय कर रहे हैं, और ब्रूनो मुझे बोलने नहीं देगा आज। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल में ये तू आई। कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। फिजा रंगी अदा रंग
खैर माना, ये अंगड़ाई, ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें है, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल शो खुशनुमा सफ़र में। और आज हम बात कर रहे हैं मेघालय के बारे में। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि मेघालय का जो इतिहास है वो कैसा रहा प्राचीन काल से ही। आइए अब जानते हैं कि मेघालय में आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, मेघालय में आप शिलोंग जा सकते हैं। ये एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर पूर्व का स्कॉटलैंड है। उमियम झील है जो कि बोटिंग और पिकनिक के लिए काफ़ी आदर्श मानी जाती है। ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर एलिफेंट फॉल्स है जो काफ़ी खूबसूरत है और ये झरना है एक तरह का, आप इसका भी आनंद उठा सकते हैं। और यहाँ पर शिलोंग पीक है जो कि एक शहर है और यहाँ पर बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर डॉन बास्को संग्रहालय है जो कि उत्तर पूर्व की संस्कृति का अद्भुत संगम है। उस जगह की और वहाँ के जो आस पड़ोस के इलाके हैं, वहाँ कैसी संस्कृति है, वहाँ के लोग कैसे हैं और उनकी जो धरोहर है वो आपको इस संग्रहालय में देखने को मिलती है। दोस्तों, जब आप मेघालय जाते हैं तो साथ ही आप चेरापूंजी भी जा सकते हैं जो कि दुनिया का सबसे अधिक वर्षे वाला स्थान है। यहाँ पर बारिश बहुत होती है और यहाँ पर कई फॉल्स हैं, यानी वाटरफॉल्स हैं, आप उनका आनंद उठा सकते हैं, आप उनका भी लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर माव स्माई गुफाएं हैं जो कि चूना पत्थर की बड़ी रोमांचक गुफाएं हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर लिविंग रूट ब्रिज है जो कि काफ़ी फेमस है और यहाँ पर रबड़ के पेड़ होते हैं। जी हाँ, जिससे रबर बनाई जाती है उसके पेड़ हैं यहाँ पर, और उसी रबड़ के पेड़ों की जड़ों से बना हुआ पुल है ये, जिस ब्रिज की हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी जगह है यहाँ जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको एक प्यारा सा गीत सुनवा दिया जाए। क्यों सुरभि जी? बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने। यहाँ पर काफ़ी सारी झील हैं, काफ़ी सारे मतलब ब्रिजेज़ हैं, गुफ़ाएँ हैं घूमने के लिए और बहुत सुंदर-सुंदर रास्ते हैं। और सबसे अच्छी बात पता क्या है राम यहाँ पे? जी यहाँ पे हरियाली बहुत है, जो जी, आँखों को ग्रीनरी बहुत संतुष्टि है। हुँ, जो आँखों को बहुत संतुष्टि देगी, जो आँखों को बहुत तृप्ति देगी, तो वो चीज़ें हैं जो कि हम शायद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद मिस कर रहे होते हैं और नहीं देखते हैं। लेकिन कह रहे हैं कुछ लोग कि भाई हम शिलांग तो नहीं जाएँगे। जी, बिल्कुल, हमारा देखिए हमारे श्रोताओं पर हमारा कोई ज़ोर-वश तो है नहीं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको सारी चीज़ों की जानकारी दें, उसमें से आप सेलेक्ट करिए और वहाँ जाइए जहाँ आपका दिल करे। हम तो सही, सिर्फ़ सही, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आपको। सही, सही बात है। और देखो सीधी-सी बात है कि चीज़ें जो हैं वो
आपके मुताबिक होती हैं और आप अगर अच्छे तरीके से चीज़ों को प्लान करेंगे तो सब अच्छा ही होगा। चलिए ख़ैर हम उम्मीद यही करते हैं कि सब अच्छा हो और सबके साथ अच्छा हो और बहुत ही खूबसूरत सा गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। एक बहुत ही जी, खूबसूरत से गीत की फ़रमाइश आई थी, चलो मैं ये सुना देती हूँ। जी, जी। है ना राम? तो इस जी, गाने की जो बिल्कुल। फ़रमाइश आई थी लाल इश्क। जी, बिल्कुल। तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। अपना नाम बदल। जी राम वापस आ जाते हैं और फिर से एक जी, बार बिल्कुल। ये चलते हैं अपने श्रोताओं को मेघालय की तरफ। बताइए। जी, ज़रूर। कुछ तो और जगह हैं मेघालय में घूमने की जिनकी हम बात कर रहे हैं आज के शो में। तो भई आप अगर मेघालय जा रहे हैं तो आप जैसे मैंने कहा चेरापूंजी जा सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर एक बड़ी अजीब से नाम वाली जगह है। अगर उसके प्रोनंसिएशन में प्रॉब्लम हो तो माफ़ कीजिएगा, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मावलन्यान्ग ये जगह है एक, जो कि काफ़ी फ़ेमस है। कहते हैं कि ये एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव है। यहाँ पर हरे-भरे रास्ते, बैम्बू वॉच टावर और पर्यावरण के प्रति सजगता का उदाहरण देने वाला ये गाँव है। तो भई इस गाँव में तो ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि हरियाली से भरा ये गाँव है। साथ ही यहाँ पर दावकी नाम की एक जगह है, जो कि उमगोट नदी और क्रिस्टल क्लियर वाटर यहाँ पर आपको नज़र आता है इस नदी के अंदर। और इसके अंदर कहते हैं कि नाव ऐसी दिखती हैं जैसे हवा में तैर रही हों। तो भई ये भी बिल्कुल। बहुत विशेषता है यहाँ की, तो आप हाँ, यहाँ उसे के भी देख नाम थोड़े सकते हैं। अलग हैं। ये मौली-नोंग भी बोलते हैं इसको मौली-नोंग, अच्छा, मौली-नोंग। हाँ, ये गाँव मौली-नोंग है। बोलते हैं। हाँ, मौली-नोंग गाँव है ये और ये सबसे स्वच्छ गाँव है एशिया जी, का, सबसे जी, सबसे साफ-सुथरा स्वच्छ गाँव है। गाँव है। जी। साथ ही यहाँ पर तो गारो हिल्स देख सकते हैं आप। और हुँ। ये तुरा शहर में है। गारो जनजाति की संस्कृति से भरपूर है ये जगह। एक गारो नाम की वहाँ पर स्थानीय जातियां हैं, अ, जी, जी, जी। उससे रिलेट करती हुई है ये। और यहाँ पर सिजू गुफाएं और सिजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो प्रकृति प्रेमियों के लिए काफ़ी खास जगह है, आप वहाँ जा सकते हैं। संस्कृति और उत्सव के लिए आप
वांगला उत्सव जो गारो जनजाति का प्रमुख फसल उत्सव है, आप उसका आनंद उठा सकते हैं। वो भी यहाँ पर आपको, जैसे संग्रहालय की बात कही, उसमें भी कुछ झलकियां आपको देखने को मिलती हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, कुछ जगह हैं यहाँ पर घूमने की, कुछ चीजें हैं देखने की, तो आप वहां जा सकते हैं। सुरभि जी, इसके बाद बचता है कि भाई जब हम वहां जाएं तो खाएं पिए क्या, और जो वहाँ का स्थानीय भोजन है वो कैसा है, तो उसके विषय में हम आगे अगले कट में बात करेंगे। राम, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप लोगों को राम की आवाज आ रही है, मेरी या राम की, किसी की? मुझे लग रहा है थोड़ा सर्वर नेट का। मुझे तो आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मेरी आवाज शायद आप तक। हाँ ठीक है, अब आ गई। बोलिए। जी, तो मुझे लगता है कि अभी हमने जगहों के बारे में तो जानकारी दे दी अपने श्रोताओं को, लेकिन इतनी दूर जाकर कुछ खाना पीना तो बनता ही है। तो खाने पीने में क्या वहाँ स्पेशल है, वहाँ का जो स्थानीय भोजन है, वहाँ के व्यंजन है, वो क्या है, उसके विषय में हम आगे जानेंगे अगले कट में। तब तक एक और प्यारा सा गीत आप हमें सुनवाएं। जी बिल्कुल, गाना सुनवाते हैं हम आपको। एक बहुत ही प्यारा सा एक और गाना सुनवा देते हैं, और ये गाना है ये, और आई होप कि ये गाना भी आपको अच्छा ही लगेगा। सबने बैलों की घंटी बजी और ताल लगे भरने।
रे बह के चली मैं तो बह के चली रे कहते चली मैं तो कह के चली रे मेघा नन्ना रे 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 वाह वाह, क्या गाना था। बरसो रे मेघा रे, वाह वाह, बहुत ही खूब। तो राम बताइए, खान जी, पान के बारे बिल्कुल। में क्या जानकारी जी देने वाले हैं हाँ, आप? जब हम इतनी दूर निकल ही गए हैं तो भूख भी लगती ही है और जी। ऐसे मौसम में कुछ खाने-पीने की चीज़ें जब मिल जाएँ तो कुछ मज़ा ही और होता है। तो मेघालय में जो खाने-पीने की काफ़ी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जो मुख्य व्यंजन है उसमें एक है जादोह। जी हाँ, जादोह कहते हैं। ये बेसिकली चावल और इसके अंदर नॉन-वेज मिक्स होता है। राम तो तुम रहने दो, मैं बता देती हूँ ये। जी, आप इसकी बात सही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा यही है, तो आप तुम बताएँ बता तो नहीं ज़्यादा पाओगे, अच्छा होगा। तुम बता नहीं पाओगे, हाँ। क्योंकि जी। थोड़ा राम जो है वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, भक्ति से ज़्यादा जुड़े हुए हैं राम, तो राम थोड़ा इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। चलो मैं बताती हूँ, हालाँकि मैं भी जी, नॉन-वेज नहीं शुक्रिया खाती हूँ। सुरभि जी, शुक्रिया जी, सुरभि जी। वेलकम, वेलकम, बिल्कुल। तो जादू एक व्यंजन है यहाँ का, और ये यहाँ के ट्रेडिशनल फूड है एक्चुअली, क्योंकि देखिए यहाँ पर नॉन-वेज ही ज़्यादा खाया जाता है और यहाँ पे पोर्क ज़्यादा खाया जाता है, आपको मैं बता दूँ। तो यहाँ पे चावल के साथ पोर्क को मसालों में मिक्स करके लाल चावल के साथ पकाया जाता है, और कभी-कभी इसमें हम बोल नहीं पाएँगे, मैं खुद नहीं बोल पाऊँगी, बट आप समझ जाओ कि पोर्क से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो इसके यहाँ पे खाने में आपको मिलती हैं। फिर एक है दोहने होंग करके एक खाना है इनका, और ये एक स्वादिष्ट सूखा व्यंजन है, और ये भी पोर्क के मांस को सरसों के पेस्ट में और मसालों में पका के खाते हैं। फिर एक है वहाँ पे नाखाम बिच्ची, ये गारो जनजाति का एक सूप होता है, ये सूखी मछली से बनता है, और जब कोई जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हेवी खाना खा लिया जाता है, उसके बाद ये पचाने के लिए लोग खाते हैं। नाखाम बिच्ची एक सूप है। एक आता है जी, यहाँ पर पुमलॉय, पुमलॉय जो है वो जैसे पुलाव पुलाव जैसा वर्ड ये साउंड कर रहा है, पुमलॉय, है ना? तो ये खास जी, शैली का व्यंजन है जिसमें चावल को भाप की टोकरी में पकाया जाता है। ऑब्वियसली इसमें भी नॉन-वेज होता है। सब्जियाँ भी होती हैं, लेकिन इसमें चिकन वगैरह और जो नॉन-वेज है वो होगा। इसके बाद आता है मिनिल सोबा, ये गारो समुदाय का एक चिपचिपा स्टिकी राइस होता है। यार ये चिल्लाने लगा ब्रूनो हमारा। तो राइस होता है ये। राम बोलो आप। जी। भई जब नॉन-वेज की बात करेंगे तो इस तरह के जो पेट्स हैं वो तो कुछ ना कुछ तो माँगेंगे ही। ख़ैर जो भी है खाने की बात तो हो ही गई है और इसके बाद यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, बस एक पुथारू नाम की चीज़ को छोड़कर, जो कि मीठी है, वो चावल से बनती है, चावल का मीठा केक होता है, वो यहाँ पर काफ़ी मिलता है श्रोताओं को। और यहाँ पर जो है वो लाल चाय और हर्बल टी, वो काफ़ी मशहूर है यहाँ की, जो पहाड़ी इलाकों में खूब पसंद की जाती है। तो वो मेघालय में भी है साथियों, तो अगर कभी आपका मेघालय का चक्कर लगता है, तो आप ये ग्रीन टी, हर्बल टी आप ज़रूर इस्तेमाल करें और उसका अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए इसी के साथ आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा-सा गीत आज के प्रोग्राम में, और करण जी ने हमारे साथ गीत की फ़रमाइश की है, तो उसको भी ढूँढकर हम आपको ज़रूर सुनवाएँगे, आप बने रहिए हमारे साथ। के जीना लगे, मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे, जी को था समझाना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना के जीना लगे।
आने जाने में जवानी ढल जाए ना, ओ छोड़ो आना जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे। जी का बुरा हाल है जब से जी लगाया, तुझे जी में बसाया तेरे हो लिए। जी का था ख्याल तो काहे जी लगाया, मुझे जी में बसाया ए जी बोलिए। हाँ, अब काहे पछताना के जी ना लगे, साथिया मैंने माना कि जी ना लगे। साथिया नहीं जाना के जीना लगे। जाने की तो मालूम मर्जी नहीं मेरी, डर लगता है मेरी जग वालों से। ओए छड्डो भी न सोनियो, जग से डरते हो, जग खुद डरता है दिल वालों से। ओ छोड़ो ये बहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। आदमी मुसाफिर है। जी जी, एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम खुशनुमा सफ़र में। साथियों, अभी हम पहुंच चुके हैं प्रोग्राम के अंत में और हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि ये प्रोग्राम 1 घंटे का ही क्यों है, ये 1.5 घंटे का होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम तो जी करता है कि सारे दिन चलते रहें और आप अपने काम भी करते रहें। लेकिन आप और श्रोताओं को जोड़ें हमारे साथ ताकि हमें और आनंद आए और इसको हम और आगे बढ़ाएं। बहरहाल हम और भी शोज़ लेकर आएँगे आपके लिए इस चैनल पर। फिलहाल आप टाइमिंग पूछ इसका सकते आनंद हैं राम, लीजिए। आप टाइमिंग थोड़ा पूछ सकते हैं कि टाइमिंग क्या रखें, जी, क्योंकि वैसे आप अपनी टाइमिंग ज़रूर लिखिए, ये बहुत अच्छी बात कही सुरभि जी ने हम्म, कि हम थोड़ा कंफ्यूज हैं कि किस वक्त आप लोग फ्री होते हैं जो इजीली आप ज्वाइन कर सकते हैं सभी, क्योंकि हमने देखा है अब तक लगभग 1 वीक हो चुका है हमें आपसे बात करते हुए, तो 1 जी वीक में सारे श्रोता नहीं जुड़ते, कोई आज है तो कोई कल नहीं, कोई कल है तो परसों नहीं। तो आप हम्म, सब कब अवेलेबल होंगे हमें आप अपनी टाइमिंग लिखिए, जिसके ज़्यादा वोट होंगे हम उसी हिसाब से टाइम डिस्कस कर लेंगे। क्यों जी जी सुरभि जी जी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल सही बात है। 2 बजे के बाद कभी भी, ओके, वेरी गुड, सही है। तो चलो अब थोड़ा पीने की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जी, पर देखो, वेजिटेबल, अगर वेजिटेरियन की बात करें तो यहाँ केवल जो चावल होता है ना, जो भाप में पकाया जाता है, सिर्फ वो वेजिटेरियन होता है। इसके अलावा सारी चीजें यहाँ पे आपको नॉन वेज ही मिलेंगी। कभी कभी सोयाबीन की एक सब्जी मिलती है, वो वेज होती है। एक बांस की सब्जी होती है जो कि शायद हमने सुनी भी नहीं कभी, तो खाना दूर की बात है। वहां बांस की सब्जी भी बनती है और जो स्थानीय जड़ी बूटियां या पत्ते मिलते हैं उनकी सब्जियां वहां मिलती हैं। ये वेजिटेरियन वहां का खाना होता है। इसके अलावा वहां पर एक राइस बियर तैयार की जाती है। जी। और जैसा कि आपने लाल चाय और हर्बल चाय के बारे में तो बता ही दिया था, तो ये जो चीजें हैं वहां पे खाने पीने में आपको मिलती हैं।
और जी। जी माया जी, मुझे आपको देखकर ही पीने की बात याद आ गई कि यहाँ पीने के लिए काफ़ी अच्छे पेय पदार्थ भी हैं और बस यही है। हाँ, अगर आप घूमने जाना चाहते हैं यहाँ पे तो अक्टूबर से अप्रैल के बीच में जा सकते हैं, मौसम ठंडा रहता है और जून से सितंबर के बीच में बारिश होती है, लेकिन हरियाली और झरने आप देख सकते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पर त्योहार भी मनाए जाते हैं राम। जी, एक बिल्कुल। खासी जनजाति का प्रमुख त्योहार है जिसका नाम है शाद सुक माइन सीम। इतना टफ नाम है, इसका क्या मतलब है ये तो मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। एक वांगला गारो जाति का त्योहार है और एक बेहदेन क्लम, ये एक त्योहार है इनका। तो जी, इस काफ़ी अजीबो-गरीब नाम है यहाँ के जी, जी, जी। और जी। देखो, जो पहला त्योहार है शाद सुक माइनसीम, ये खासी जनजाति का एक बहुत ही फेमस त्योहार है। इसका अर्थ होता है शाद सुक माइनसीम का शांति और संतोष का नृत्य। मतलब इस त्योहार के मतलब ये जो त्योहार जब मनाया जाता है तो इसकी जो मेन थीम है वो शांति और संतोष है। उसका नृत्य का मतलब है कि मतलब नृत्य करके ये अपने जो भी धार्मिक चीजें करते होंगे, मनाते होंगे। अप्रैल में मनाया जाता है ये त्योहार मेघालय के खासी समुदाय के द्वारा और ये अपने ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए तो कई जगहों पर आपने देखा होगा कि ईश्वर को खुश करने के लिए या उनके लिए प्रेम दर्शाने के लिए लोग नृत्य करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए नृत्य किया जाता है। कुछ उसी हुँ। तरह से ये होता है और ये शिलांग के वीआईपी मैदान पर मनाया जाता है और कई गाँवों में भी ये उत्सव मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि प्रकृति और परमात्मा को धन्यवाद करना, वर्ष की अच्छी फसल, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए प्रार्थना करना, ये सारी चीजें यहाँ पे होता है। और पुरुष जो है ढोल बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनती हैं और सोने के गहने पहनती हैं और खास तरह की आपने कभी मेघालय या इधर की शादियां देखी हैं? ये इनकी जो पोशाकें होती हैं वो बहुत अलग तरह की होती हैं महिलाओं की शादी की, जी। है ना? जी, अ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक मिनट में आपको हाँ, इनकी जो शादी की पोशाकें होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं और मतलब समझ में आता है कि हाँ कहीं पहाड़ या वैसे क्षेत्रों में ये शादियां हो रही हैं तो ये बहुत अच्छी एक विशेष अपने उसको लेकर चलते हैं, क्या कहते हैं, एक प्रकृति को लेके चलते हैं, एक संस्कृति को लेके ये चल रहे होते हैं तो काफी अच्छा फील होता है। बाकी हमने इनको काफी जानकारी तो दे ही दी है राम। अब आप बताइए कौन सा गाना हम सुनवाएं? आपने वो वाला गाना निकाला क्या? नहीं निकाला अभी, चलिए कोई नहीं। चलते चलते हम एक गाना सुनवा देते हैं और जी, फरमाइश बिल्कुल सुरभि जी, अभी एक्चुअली क्या है कुछ गाने को मिल तो जाते हैं लेकिन उनको डाउनलोड करना थोड़ा मुश्किल होता थोड़ा है, मुश्किल हो जाता है। जी, क्योंकि जी, वो जी। बड़े लेवल के होते हैं सॉन्ग तो उनको कई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उन्हें डाउनलोड करने के लिए। जी, जी, फिर भी जी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने श्रोताओं की हर ख्वाहिश, हर फरमाइश पूरी की जाए। तो हुँ, मेरे ख्याल में प्रोग्राम से विदा लेने का समय अब हो चुका है। जी, तो एक आखिरी गीत के साथ हम अपने साथियों को छोड़े जाते हैं और बिल्कुल। बचे हुए गीत हम आपको कल सुनवाएँगे। पक्का, पक्का, ठीक है, चलिए मैं ये सुनवाती हूँ, मेरे ख़्याल से यही गाना रह गया है। थोड़ी मेरी याददाश्त वीक होती जा रही है, लेकिन शायद यही गाना एहसान तेरा होगा मुझ पर, यही रहेगा। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुम
रहोगे रो लेंगे, आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा।